ये आज आप लोगों को मिलाते हैं। हमारे महाराज जी संत समाज हमारे आगे निकल चुके हैं गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए। आइए कुछ उनसे विचार विमर्श करते हैं, पूछते हैं। महाराज जी, ये यात्रा आपकी कहाँ से आरंभ और कहाँ पे इसका जो है समापन है? प्रयाग महाकुंभ 2025 से यात्रा शुरू हुई है। प्रयाग से लेकर के दिल्ली तक की जाएगी यात्रा। गौ प्रतिष्ठा महापद यात्रा है जो 33 दिन में सारे पड़ावों को पार करेगी। गौ माता को पशु सूची से हटाने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए चारों शंकराचार्य जी के द्वारा ये संकल्प लिया गया है कि जब तक गौ माता राष्ट्र माता घोषित नहीं हो जाती हैं तब तक हम इसी तरह से निरंतर चलते रहेंगे संकल्पित होकर के। जी महाराज जी, महाराज जी आपके साथ में जी महाराज जी हैं, त्रिभुवन दास जी महाराज जी हैं। आपका निवास दिल्ली में है और आप पूरे भारत भ्रमण करते रहते हैं इसी वाहन से और बहुत ही समर्पित भाव से देश सेवा में लगे हुए हैं महाराज जी। जो कि थोड़ा भैया इस गौ माता के झंडे को थोड़ा ओपन करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गौ माता के लिए कठिन परिश्रम करते हुए महाराज जी के मुखारबिंद से कुछ जन संदेश के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा संदेश इतना ही है, ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान की भी भगवान है वो गोमाता है। जो चलता फिरता मंदिर है वो गोमाता है। गोमाता की सेवा करिए, सेवा के साथ साथ उसका संरक्षण कीजिए। आज हम धरती से लेते रहते हैं, धरती को देते क्या? कुछ भी नहीं। तो धरती को क्या देना है? गोमाता का संरक्षण करना ही धरती को सब कुछ देना है। धरती जो अन्न देती है तो वो भी कुछ खाती है। तो गोमाता का जो गोबर और गोमूत्र है वो धरती उसको खाती है, उसको पाती है तो वो उर्वरक हो जाती है, ज़्यादा फसल ज़्यादा धान देती है। किंतु अब जब गाय इस तरह से काटी जा रही है तो एक समय आएगा कि प्रकृति स्वयं आपको नष्ट कर देगी, क्योंकि जब गाय नहीं रहेगी तो प्रकृति का नष्ट होना तय है। महाराज जी, तो एक छोटा प्रकृति की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए गौ माता की रक्षा करना आवश्यक है। महाराज जी, एक छोटा सा संदेह है, जैसे मेरे उसमें आया कि गौ माता को आप जैसे कह रहे हैं कि गौ माता की रक्षा और सुरक्षा और गौ माता कटनी नहीं चाहिए, तो गौ माता को काटने वाले कहीं ना कहीं हमारे ही बीच से आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि गौ पालने वाला ही गौ कटा रहा है। हिंदू कह सकते हैं, मुसलमान कह सकते हैं। अब देखने में मान लो ये एक समझने की बात है, अगर ये देखने में हिंदू लग रहा है जी तो ये हिंदू है। नाम से हिंदू हो सकता है, कर्म से हिंदू नहीं हो सकता जी। बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बात कर्म की है, सिद्धांत की है। जो धर्म के सिद्धांत में नहीं है, सनातन धर्म के सिद्धांतों पे नहीं है, वो हिंदू नहीं है। महाराज जी, जैसा कि आपकी ही सरकार है, बीजेपी सरकार, हिंदुत्व की सरकार बोली गई है और सेंट्रल से लेकर राज्य तक जो है बीजेपी की ही सरकार है, तो क्या बीजेपी सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी सरकार को इस विषय पे मंथन करना चाहिए या डायरेक्टली इनडायरेक्टली गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे देना चाहिए? इस विषय पे आप क्या बोलेंगे? सरकार की यदि मंशा ठीक होती तो 10 साल से अधिक हो चुके हैं, वो गोहत्या गुचड़खाने बंद कर सकते थे। उनकी मंशा ही नहीं है। क्या योगी को नहीं पता गो हत्या होती है? 38 कत्ल खाने केवल यूपी में चल रही हैं, जहां 10,000 से ज्यादा गायें रोज काटी जाती है। क्या मोदी को नहीं पता है? क्या सरकार उन गुचड़खानों से टैक्स नहीं लेती है? इनकम सरकार को नहीं होती है? इन्हें सब पता है। महाराज जी, पता है और उनके मन में ही नहीं है कि गो हत्या बंद कर दें, महाराज उनकी नीयत में खोट है जी। और सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की आए या कोई और आ जाए। महाराज जी, जैसे हम एक गाड़ी आप जैसे चला रहे हैं, इसका लाइसेंस है, विदाउट लाइसेंस आप यदि बाहर लेके निकलते हैं तो इसका सीज कर दिया जाता है, इसका चालान हो जाता है। तो जैसा कि आपने कहा कि ये वो जो गाय कट रही, कसाई बाड़े वगैरह चले, तो इनका कहीं ना कहीं लाइसेंस दिया जा रहा है। तो क्या आपको बताते योगी जी आए तो शोर मचाया कि अवैध बूचड़खाने बंद हो, अवैध बूचड़खाने बंद हो। योगी जी ने तहलका मचा दिया। उनका सीधा सीधा मतलब था अवैध बंद करो, लाइसेंस लेके चालू करो। अब वही हुआ है जी। उन्हें सब्सिडी दी गई है करोड़ों रुपए की जी। किसने दिए? आपने दिए, मैंने दिए या इन्होंने दिए? सरकार ने दिए ना जी। सीधी सीधी बात है, सरकार के हृदय में गाय की रक्षा का प्लान दूर तक नहीं है।
अगर होता तो ये सड़कों पे गाय घूम रही है, किसानों का जो चारा खा रही है, वही किसान जो गोरक्षा की बात करता है लाठी उठा के मारता है। क्यों? क्योंकि आपने उन पशुओं के लिए उनको पशु की श्रेणी में डालकर, गाय को पशु की श्रेणी में डालकर उन्हें छोड़ दिया। आपने उनकी रक्षा सुरक्षा चारे का कोई इंतजाम नहीं किया। आप उनकी गोचर की सारी भूमि खा चुके हैं। गोमाता तो अपनी भूमि पर है, आप गोमाता की भूमि पर हैं। आप गोचारण की सारी भूमि खा गए, आपने अपने चेलों को बांट दिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी, आभार आपका। गौ माता राष्ट्र माता।